ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अप्रोच अलग अलग रखनी होगी। ठीक है। ट्रेडिंग अप्रोच बहुत एक समझ के चलिए, ये मार्केट आसान नहीं है, और खैर वैसे तो कोई मार्केट ट्रेडिंग के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये मार्केट तो बहुत ज़्यादा टफ है। और अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते मार्केट में तो ट्रेडिंग मत करिए इस मार्केट में। और शॉर्टिंग भी ऐसा नहीं है, लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, अच्छा मार्केट नीचे करेगा, अब वीक लग रहा है मैं शॉर्ट कर दूँ। शॉर्टिंग हाइंडसाइट में, अब सब हाइंडसाइट के साथ होता है, शॉर्टिंग का दिन था मंडे, जब मंडे को रैली हुई, लेकिन कोई कर सकता था क्या मंडे को शॉर्ट? तो वो कहना बहुत आसान होता है हमारे लिए क्योंकि हम कमेंट्री करते हैं, ट्रेडर्स के लिए बहुत टफ हो जाता है। और बीच बीच में बड़ी रैली भी आ रही है, ऐसा नहीं है ये मार्केट, आप इस मार्केट का अगर एक महीने का चार्ट रखेंगे तो आप देखिए ट्रेंडिंग डाउनवर्ड है मार्केट, लेकिन बीच बीच में वो थोड़ी सी हिल्स भी बन रही है। देखिए जैसे बीच में वो 3 दिन की एक रैली भी आई थी जिसमें करीब 350-400 पॉइंट की जैसे बीच में रैली भी आ जाती है, तो उसमें एक रिटेल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस रखना बहुत मुश्किल होगा। अगेन हाइंडसाइट में, रियर व्यू मिरर में देख के कह सकते हैं कि बस शॉर्ट करके बैठे रहते हैं तो पैसा बन जाता है, लेकिन वो फ्रंट चार्ट देख, बैक चार्ट तो सबको अवेलेबल है ना, सामने का चार्ट होना किसी को अवेलेबल है। बीच बीच में रैली हो सकता है आज ही सरप्राइज कर दे आपको, आज आप दिखा रहे हैं कि निफ्टी पर 65 पॉइंट नीचे, हो सकता है हम रिसेंट लो तोड़ें, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हों और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन पर। तो इस समय आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए, अपने पोर्टफोलियो को ट्रम्प प्रूफ रखिए। अर्निंग्स भले ही खराब रही हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड खराब अर्निंग्स रही हैं। कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छे नंबर्स भी दिए और मार्केट ने उनको पॉजिटिवली रिवॉर्ड भी किया है। अगले कुछ दिन तक आप स्ट्रिक्टली सिर्फ आउट परफॉर्मर्स के साथ रहिए, भले ही वो स्टॉक्स आपको महंगे लगें, लेकिन रहिए सिर्फ आउट परफॉर्मर्स के साथ। और वीक स्टॉक्स में बॉटम ढूंढने की गलती बिल्कुल मत करिए कि चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ये जब मार्केट को चलना होगा वो स्टॉक चलेंगे, उससे पहले नहीं। लॉस मेकिंग ट्रेड्स को एवरेजिंग मत करिए। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो मैं एक सिंपल अप्रोच रखूँगा यहाँ से, अब हर 200 पॉइंट की गिरावट पर निफ्टी ETF जोड़ें। आपको याद होगा मैंने एक बार कहा था कि अगर 22,000 आ गया तो मैं खुद अपना 10 महीने की सैलरी लगा दूँ। वहीं आते आते क्या घूमा, वहाँ से घूमा था। यहाँ से भी अब वही अप्रोच होगी, हर 200 पॉइंट की डिक्लाइन पर 2% 3% जितना आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से ETF जोड़ें। और देखिए ये वक्त है, वक्त की सबसे बड़ी जो सीधत होती है वो क्या होती है कि वक्त बदलता है। ये मार्केट जो है ना, इसमें इस समय टफ मार्केट है, तो इस मार्केट में पैसा बचाएं तो ट्रेंडिंग मार्केट भी आएगी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा था कि बीरबल मुझे कोई एक ऐसी लाइन बोलो कि जिससे अगर मैं बहुत खुश हूँ तो दुखी हो जाऊँ और बहुत दुखी हूँ तो खुश हो जाऊँ। तो बीरबल ने कहा था दिस टू शैल पास। बस इस पर ध्यान रखिए।